Right. So actually now we'll discuss about the placenta previa. In the previous lecture we discussed about the placenta accreta. Okay. And I told you कि इसमें क्या होता है abnormal invasion of the trophoblastic tissue into the uterine wall. Right. Now we'll discuss about the placenta previa. What is basically placenta previa? Listen very carefully. Attachment of placenta over internal cervical os. Right. A preview of the placenta is visible through cervix. That basically means जब doctor examination करता है, so during the examination the doctor even can see the placenta, okay, right, through the cervix. Risk factors prior C-section or multiparity. Now we will discuss these in detail, okay, कि इसमें होता क्या है. Presence with painless vaginal bleeding in third trimester. Listen very carefully. First of all, you need to understand one thing, okay, कि ये जो diagram है, right, this diagram especially, okay, this is the uterus, okay, ये है fallopian tube, right, ऐसी तरह से ये है ovaries और ये है uterus. Okay, this is the uterus actually. Understood now? Now listen very carefully. Normally क्या होता है? Normally, right? I am not talking about the placenta previa. I am talking about normally. Normally यहाँ पे जो है, for example क्या होता है? यहाँ पे placenta होता है. Okay? Normally. और इसी तरह से ये placenta attach होता है किस चीज़ के साथ? बेबी के साथ. Okay? ये फॉर एग्जांपल क्या है? दिस इज़ योर बेबी. ओके, ये है आपका बेबी. अंडरस्टूड? ओके, तो ये जो प्लेसेंटा है ये अटैच होता है किस चीज़ के साथ? बेबी के साथ. दिस इज़ व्हाट हैपन्स नॉर्मली, ओके, इन मोस्ट ऑफ द फीमेल्स. लेकिन जब हम प्लेसेंटा प्रेविया के बारे में बात करते हैं तो प्लेसेंटा प्रेविया में क्या होता है कि ये जो प्लेसेंटा है, राइट, ये अटैच होता है यहाँ पे लोअर पार्ट में, लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस में. ओके, राइट. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. ये जो आपको एक्सटर्नल वाला एरिया नज़र आ रहा है, राइट, सर्विक्स का, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द एक्सटर्नल ओस. दिस इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल ओस. और ये वाला जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, राइट, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द इंटरनल ओस. इंटरनल ओस, राइट. और इन दोनों के बीच में ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द सर्विक्स. ओके, दिस इज द सर्विक्स ऑफ द यूट्रस. अंडरस्टूड? ओके. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. अब इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा प्रेविया के बारे में हम जब डिस्कस करते हैं, राइट, प्लेसेंटा प्रेविया में क्या होता है कि ये जो प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा क्या करता है, ये प्लेसेंटा इसकी ग्रोथ यहाँ पे होती है. ओके, इसकी ग्रोथ कहाँ पे होती है? ओवर द इंटरनल ओस. अंडरस्टूड? ओवर द इंटरनल ओस इसकी ग्रोथ होती है. ओके, फाइन. इंक्लूडिंग दैट, ये इस तरह से नहीं होता, ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया, राइट. जब प्रेगनेंसी होती है ऑब्वियसली यू नो ये जो हमारा जो सर्विक्स है, सर्वाइकल वॉल थिकनिंग होता है, राइट, इस तरह से ये सर्विक्स बिल्कुल बंद हो जाता है. फाइन. ओके, ये सर्विक्स बिल्कुल बंद हो जाता है इस तरह से. तो क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम, फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लेसेंटा नाउ, प्लेसेंटा प्रेविया, जो कि किसके साथ अटैच है? ओवर द इंटरनल ओस. ओके, और इसका एक पोर्शन किसके साथ अटैच है? बेबी के साथ, राइट. फॉर एग्जांपल दिस इज योर बेबी, राइट. ये है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बेबी के साथ अटैच. अंडरस्टूड? ओके. नाउ इसमें समझना क्या है आपने, ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर, ओके, ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर या तो फिर बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर, राइट, और मोर देन 28 वीक्स जब प्रेगनेंसी होता है, राइट, प्रेगनेंसी मोर देन 28 वीक्स और आफ्टर थर्ड ट्राइमेस्टर. इसमें क्या होता है आफ्टर द थर्ड ट्राइमेस्टर? यू मस्ट नो वन थिंग, ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स इस तरह से डायलेट होना स्टार्ट कर देता है, राइट. ये प्रेगनेंसी के लिए, डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करता है अपने आप को, राइट. तो ये जो सर्विक्स है ये क्या करता है? ये इस तरह से डायलेट करना स्टार्ट करता है अपने आप को. ये जो यूट्रस का लोअर पार्ट है ये भी डायलेट करता है. अंडरस्टूड? ओके. नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब यूट्रस अपने लोअर पार्ट को डायलेट करता है तो जाहिर सी बात है ये जो प्लेसेंटा है ये यूट्रस वॉल के साथ इस तरह से अटैच हुआ था, चिपक गया था, राइट. ओके, स्टिक था. अब जब यूट्रस का लोअर पार्ट अपने आप को इस तरह से डायलेट करता है, राइट, तो एट दैट वेरी मोमेंट क्या है कि ये जो प्लेसेंटा है जो कि इस तरह से लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस के साथ अटैच था वो भी डीटैच होगा, राइट. ये एक दोनों एक दूसरे से सेपरेट होंगे. सेपरेट होने की वजह से जाहिर सी बात है जब प्लेसेंटा इस इन दो ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच थे, एट दैट वेरी मोमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स भी थे ना, जो कि यहाँ से ब्लड ला रहे थे प्लेसेंटा के लिए, यहाँ से, राइट. तो यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स थे. जब ये दोनों डिटेच होते आफ्टर थर्ड ट्राइमेस्टर या आफ्टर द 28 वीक्स, तो यहाँ से जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर होते हैं. ब्लड वेसल्स रप्चर होने की वजह से यहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है. ओके, राइट. यहाँ से बहुत ज़्यादा क्या होती है? ब्लीडिंग, राइट. और ये जो ब्लीडिंग है ये पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग है. ये पेनलेस यानी कि ये ब्लीडिंग होता है लेकिन पेशेंट को पेन नहीं होता उससे. फाइन. तो ये किस वजह से होता है? ड्यू टू डिटेचमेंट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस फ्रॉम द प्लेसेंटा. ओके, राइट. और ये कब होता है? आफ्टर द थर्ड ट्राइमेस्टर या आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जब ये सर्विक्स और लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस अपने आप को डायलेट करता है, प्रिपेयर करता है, राइट, प्रेगनेंसी के लिए, सॉरी, डिलीवरी के लिए. सो एट दैट मोमेंट क्या होता है? पेनलेस वेजाइनल ब्लीड.
ओके, यू हैव टू रिमेंबर, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, यू हैव टू रिमेंबर दीज, ओके। दे विल डेफिनेटली इन द केस स्टडी दे विल मेंशन कि थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद या तो फिर आफ्टर 28 वीक्स पेशेंट प्रेजेंट करता है या पेशेंट ने प्रेजेंट किया है विथ पेनलेस वेजाइनल ब्लीड। सो व्हाट इज द डायग्नोसिस? सो यू हैव टू टेल के प्लेसेंटा प्रेविया। इसी तरह से जब हम प्लेसेंटा एक्रेटा के बारे में बात करते तो प्लेसेंटा एक्रेटा में क्या होता था? प्लेसेंटा एक्रेटा में पोस्टमार्टम हेमोरेज होता था, राइट। यानी कि डिलीवरी हुई है, डिलीवरी के बाद जो है बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग हुई है। लेकिन इसमें जो है पोस्टमार्टम ब्लीडिंग नहीं होता, मोस्टली क्या होता है आफ्टर थर्ड ट्राइमेस्टर या 28 वीक्स ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। ओके फाइन। और ये किस वजह से होता है? जब ये प्लेसेंटा डिटेच होता है फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस। अंडरस्टूड? सो दिस इज अटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा ओवर इंटरनल ओस। इसको आप देख भी सकते हो, राइट। रिस्क फैक्टर्स क्या? प्रायर सी सेक्शन और मल्टीपैरिटी। अंडरस्टूड? प्रेजेंट्स विद पैनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग इन थर्ड ट्राइमेस्टर स्पेशली। अच्छा, उसके बाद है लो लाइंग प्लेसेंटा लोकेटेड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बट नॉट कवरिंग द इंटरनल सर्वाइकल ओस। अब समटाइम्स क्या होता है, लिसन वेरी केयरफुली, समटाइम्स कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लो लाइंग प्लेसेंटा होता है। लो लाइंग प्लेसेंटा का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल प्लेसेंटा यहाँ पे प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल, राइट, यहाँ पे प्लेसेंटा प्रेजेंट है, ओके। और ये जो प्लेसेंटा है ये सर्विक्स से इंटरनल ओस से कितने फासले पे है? 2 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक, राइट, यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है? 2 सेंटीमीटर का, ओके। यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है? 2 सेंटीमीटर, ओके। और ये जो प्लेसेंटा है ये अभी भी कहाँ पे प्रेजेंट है? यूट्रस के लोअर पार्ट में, ओके, राइट। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट लो लाइंग प्लेसेंटा। ये यहाँ पे अटैच नहीं, ये यहाँ पे अटैच है, विच इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इंटरनल ओस ऑफ द सर्विक्स। अंडरस्टूड? ओके। अच्छा, तो ये है लो लाइंग प्लेसेंटा लोकेटेड लेस देन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम internal os of the cervix but not covering the internal cervical os, right? So this is the placenta previa. So these are the two most important cases that we have discussed, okay, because trust me, you will have many questions related to placenta accreta and placenta previa.